नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस देश में अगर आप बीजेपी के 3 सबसे बड़े नेताओं के नाम लें, तो पहले नंबर पर तो शायद कोई बात नहीं होगी, लेकिन दूसरे तीसरे पर आप अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को ही अलग-अलग लोगों से अलग-अलग नंबर पर सुनेंगे। चूंकि इस समय प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी में एक पकड़ है, उनकी लोगों के साथ जिस तरह की अपील है, वो पार्टी के लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। लेकिन अगर आप चुनाव दर चुनाव देखते हैं, तो योगी आदित्यनाथ हैं, जो तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव में काफ़ी सारी रैलियों को संबोधित करते हैं और देश में वो ऐसे मुख्यमंत्री ज़रूर हैं बीजेपी के, जिनको हर राज्य के चुनाव में सबसे ज़्यादा सभाओं को संबोधित करने का मौका मिलता है। और ये तमाम चीज़ें भी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी के साथ ही होती हैं। लेकिन लंबे समय से आप देखते हैं कि जब से दूसरी बार चुनाव हुआ था, उसी के बाद से इस तरह की खबरें, जो ज़्यादातर अंदर से कम बाहर के एक सेक्शन से ज़रूर फैलाई जाती रही कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सहज नहीं है। हालांकि ये आपने देखा, लोकसभा चुनाव में ये प्रचार बहुत ज्यादा हो गया और यहां तक कि लोगों ने एक दूसरे के समर्थक भी, जिनका कोई सीधा रिश्ता अपने नेताओं से नहीं होता, वो भी इस चाल में आपको लगा कि दिखने लगे और इसका असर कार्यकर्ताओं से नीचे तक जाने लगा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जब कवरेज के दौरान बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा कि केंद्रीय नेतृत्व इस बार योगी जी को सबक सिखाना चाहता है, उनको हटाना चाहता है, लिहाजा उन्हीं की बिरादरी के लोग वोट नहीं दे रहे थे। ऐसा उस समय का माहौल बन गया था। लेकिन इस बार चुनाव फिर सामने है, 27 का मुकाबला है और अब 400 दिन कुल बचे हैं। तो बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन चुनाव की बागडोर आप हमेशा से जानते हैं कि बीजेपी के लिए उसका जो मात्र संगठन है वो आरएसएस है और वो चुनाव की तैयारियां अपने तरीके से करता है। अब ये चर्चा शुरू हो गई कि संघ ने इस बार चुनाव के एक साल पहले ही ये साफ कर दिया कि कोई भी नेता कम से कम योगी आदित्यनाथ की उस पोजीशन को लेकर या उनके चेहरे को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज है जो जिसको हम अगर नेतृत्व परिवर्तन की किसी अफवाह को देखें तो उसको वहीं खत्म कर दिया गया। संघ बिल्कुल पूरी तरह से मुतमईन है, हालांकि पार्टी भी इसी तरह से है, लेकिन संघ की जो नई चर्चाएं हैं उसके मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव में सीएम फेस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, किसी भी तरह का कोई बदलाव संभव नहीं हो सकता। और ये जो योगी के खिलाफ या योगी के चेहरे पर सवाल उठाने के लिए पार्टी के अंदर अगर कोई भी बैकडोर, इंडोर या फिर टेबल के नीचे से भी आवाज आती है, तो उसको पार्टी के खिलाफ माना जाएगा, उसे सिर्फ नेतृत्व या फिर योगी के खिलाफ उसकी इच्छा नहीं माना जाएगा। ये मैसेज आरएसएस ने क्लियर दे दिया है। इस तरह की चर्चाएं पूरे लखनऊ में है, इस तरह की बातचीत हुई और जो बातचीत है वो ये है कि जब 2 दिसंबर को लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की एक मीटिंग हुई, तो मीटिंग में जो बैठक हो रही थी उसमें योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए खुला हैंड, फ्री हैंड देने की बात भी हुई। ये कहा गया कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उम्मीदवारों की जो जिस तरह की उनके नॉमिनेशन पर मुख्यमंत्री योगी की सहमति को कम तरजीह दी, ऐसा लोगों का मानना था, उसको कम से कम मैसेज को इस बार नहीं जाने दिया जाएगा और ना ही इस तरह की कोई तैयारी होगी। तो मोहर लग गई कि योगी ही तैयारी करेंगे, योगी ही बताएंगे और टिकट बंटवारे में आरएसएस का जो दखल है वो पहले से ज्यादा रहेगा। लोकसभा चुनाव की तरह
न बीजेपी और आरएसएस में कोई मतभेद होगा, इसको भी खत्म किया जाए ताकि कोई नेता इस तरह का बयान देके कार्यकर्ताओं के अंदर फिर से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा ना करे, जैसा कि तब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान से शुरू हुआ था। तो ये आरएसएस के यूपी मिशन की शुरुआत हो गई, ऐसा लोग मान रहे हैं कि लखनऊ में जो आरएसएस की मीटिंग हुई थी, इसमें जो लोग शामिल थे, उसमें बीएल संतोष थे, सह कार्यवाह अरुण कुमार थे और बीजेपी के जो जा रहे हैं निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल थे। तो हालांकि बहुत सारे सवाल इस पे भी थे कि भाई भूपेंद्र चौधरी तो जाने वाले हैं, तो जो नए आने वाले हैं उनके साथ मीटिंग होगी, लेकिन संघ इस पूरे मैसेज को क्लियर कर देना चाहता था, चाहे कोई आने वाले हो या ना आने वाले हों, क्योंकि संघ का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको मालूम है कि पंकज चौधरी, जिनका कल आपने सुना कि किस तरह से नॉमिनेशन हुआ, ये बड़ी दिलचस्प बात ये थी कि पंकज चौधरी के नॉमिनेशंस के लिए चूंकि उत्तर प्रदेश में जब बातचीत हुई तो बहुत सारे नाम आए, जैसे धर्मपाल का नाम सुना आपने, जिस तरह से उनको कहा गया कि उनका नाम है, और लोध राजपूतों में वो एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि ये तो तय हो चुका था कि सरकार में अगर योगी आदित्यनाथ हैं जो सवर्ण जातियों का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे हैं, तो अध्यक्ष पद पर पिछड़ा ओबीसी समुदाय से ही किसी को लेना है, ताकि जातिगत समीकरणों को साधा जा सके, जो कि 2024 में बिगड़े हुए दिखाई दिए थे। और फिर पंकज चौधरी कुर्मी समाज के वो चेहरे हैं जो इतने लंबे समय से निरंतरता के साथ अपनी चुनावी विजयी अभियान को जारी रखे हुए हैं। तो ये भी कहा गया कि जिस तरह से कुर्मी समाज पिछले 2022 के चुनाव में भी बहुत बिखरा हुआ दिखाई दिया, 24 के चुनाव में भी बिखरा हुआ दिखाई दिया, और वो ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा। तो पंकज चौधरी के सहारे उस समाज को साधने की कोशिश है, और वो बड़ा ताकतवर समाज है, जिसको ये पूरे मध्य जो यूपी है और उससे पूर्वांचल की तरफ जाते हैं, तो कुर्मी वोटों की संख्या कई कई जगह पर वो यादव समाज के बराबर है या उससे कहीं ज्यादा। हालांकि बेल्ट अलग हो जाती है, लेकिन उनकी संख्या काफी ज्यादा है। अब ये जो तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या आप देख रहे होंगे कि ये कोशिश की गई थी, सबसे ज्यादा अगर इस कोशिश को कोई कर रहा था तो उसमें सबसे बड़ा नाम था अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बार बार केशव प्रसाद मौर्य पर तंज जब भी कसते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि बीजेपी के अंदर दो फाड़ दिखाई जाए। इसीलिए संघ इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि यूपी का रास्ता ही आगे दिल्ली के रास्ते को सहज और सहल करता है। तो इस वक्त जब ये पूरी मीटिंग हुई, उसके बाद ये पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो लखनऊ से जो नाम दिया गया उसमें नाम नहीं दिया गया, योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि अगर ये अध्यक्ष हो, मतलब पार्टी में जो जातिगत समीकरण है, जिन समीकरणों को साधा जा रहा है, उसमें ओबीसी से ही उनको पार्टी अध्यक्ष चाहिए था। और पंकज चौधरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ तो हैं ही, सहयोगी के तौर पर रहेंगे, सहज उनके साथ उनका जो पार्टी की जो कम्युनिकेशन होगी वो होगी, लेकिन साथ ही वो अमित शाह के भी बहुत करीबी है। उनको अगर हम ये कहें कि अमित शाह ने उनको काफी लंबे समय से, चूंकि इस समय केंद्र सरकार में वो मंत्री भी थे, उनके साथ उन्होंने काफी लंबा समय किया, और इसीलिए ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, उनको पंकज चौधरी को सबसे बेस्ट माना गया। इस समय आपको मालूम है कि 24 में अगर 2022 में तो नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा गया था, योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर था, लेकिन उस समय भी आपने देखा होगा एक पूरा सेक्शन ये सवाल उठाता रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य भी, माफ कीजिएगा, केशव प्रसाद मौर्य हैं, और ब्रजेश पाठक तो चूंकि पार्टी से बाहर से आए, अब तो खैर उन्होंने अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी के उस जो उनकी एक कांग्रेसी कला थी, फिर उसके बाद वो बसपा में भी गए, लेकिन उसके बाद अब अपने आप को बीजेपी में रचा बसा हुआ बताते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा ताकतवर के साथ थे, लेकिन 2017 के मुकाबले उनके सीटें घटी 2022 में, और फिर 2022 के बाद ये रिजल्ट जो है 2024 में पार्टी के लिए और खराब हुआ। इसका पूरा जब उन्होंने ये जो संघ के लोगों का कहना है कि जब उन्होंने संघ ने इस पूरे विचार को देखा, पूरी पार्टी के सीटों को एनालिसिस किया, तो उन्होंने देखा कि जो चुनाव अभियान है वो एकजुट नहीं दिख रहा था। कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये असमंजस था कि क्या 2022 में पार्टी का चेहरा बनाने के बावजूद
कहीं नेतृत्व परिवर्तन किया जा सकता है। और इस बात को लेके आपने देखा होगा कि जैसे गुजरात में बदल दिया गया, जैसे यहाँ बदला गया, हरियाणा में बदला गया, तो लोगों के ज़हन में था कि ऐसा कुछ भी होना असंभव नहीं, और इस बात को पार्टी के अंदर के कुछ लोगों ने हवा दी। मीडिया तो इस तरह की खबरें लेके बहुत तेजी से उड़ता है, खासतौर से वो मीडिया जो बहुत लंबे समय से योगी विरोध को अपना कर्तव्य मान के रात दिन कर रहा है। और वो ये भी जानता है कि अगर केंद्र सरकार और योगी के बीच में कोई तनाव पैदा किया जाए तो उसका असर 24 की तरह हो सकता है। 24 में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो 62 सीटें मिली थी वो तो 33 ही रह गई थी। इसीलिए 1.5 साल पहले ही ये असमंजस खत्म किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि 22 जैसी स्थिति ना तो मंजूर होगी और ना ही उनकी तरफ उंगली उठाई जाएगी। यानी योगी के खिलाफ जो लॉबिंग करने की कोशिश करेंगे, उनको पार्टी के बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। ये बिल्कुल क्लियर कट तरीके से मैसेज दे दिया गया। वो एक दूसरा मैसेज दिया गया कि कोई बयान ना दे इस तरह का जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो, और पूरी ताकत के साथ ये मैसेज फैलाया जाए कि केंद्र और योगी सरकार के बीच में कोई तनाव नहीं है और अभी कोई वैकेंसी नहीं है। यानी पीएम मोदी का उत्तराधिकारी तय करने की किसी को कोई जल्दी नहीं, क्योंकि वो 29 में चुनाव को लीड करेंगे। ये भी मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि इस पर बहुत बड़ा अलग अलग लोग उस पर हो सकता है कुछ करें, लेकिन क्योंकि यहाँ इस पूरी मामले में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मीटिंग अयोध्या में हुई थी, उसमें ये साफ हुआ कि कोई भी पार्टी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, और खास तौर से केंद्रीय नेताओं के बीच में। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पूरी लड़ाई में संदेह से ज्यादा बाहर की जो मीडिया की कवरेज है उसने पार्टी के अंदर ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। वरना तो जिस तरह से ये अध्यक्ष बनाया गया, इसमें भी योगी आदित्यनाथ थे, और उस समय पहले जिस तरह उनके प्रस्तावक बनाकर ये बात पहले से साफ की गई कि पंकज चौधरी को जब भेजा जाए तो वो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व की सहमति से आया हुआ नाम है, तो वो तो निर्विरोध चुने ही जा रहे हैं, उसमें तो कोई शक भी नहीं है। क्योंकि 10 लोगों ने सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और 10 नेताओं ने उनका नाम लिया था। तो मुझे ये कहने में कोई शक नहीं है कि अब 7 बार के सांसद पंकज चौधरी अगर आ रहे हैं तो उनके पास ये क्लियर मैंडेट है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी नेतृत्व में जो यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो उनको योगी के साथ अपना रिश्ता बेहतर रखना होगा, क्लैरिटी रखनी होगी। ये बात संघ की तरफ से भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि ये मैसेज जरूर देने की कोशिश है, लेकिन पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सकती है वो जरूर दिखाई देगी, क्योंकि वो हमेशा लगती है, हर पार्टी में होता है कि कोई आदमी ये जरूर जानता है कि अगर कोई लक्ष्य है, उसको एक महत्वाकांक्षा है, अगर उसको सबसे बड़ी पोस्ट पर जाना है तो उसके लिए होगा। लेकिन ये पार्टी का जो उन नेताओं के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम होता है वो ज्यादातर इस माहौल को खराब करने में जुटता है। तो अगर संघ इस स्थिति को पकड़ रहा है तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए 2027 की तैयारी का पहला सबसे सॉलिड कदम है, जिसमें यह तय करना है कि राज्य में पार्टी का चेहरा सिर्फ एक है और वो है योगी आदित्यनाथ। अगर महिलाओं के अंदर जिस तरह का मोदी योगी के लिए उनका जो क्रेज है वो सबसे ज्यादा होता है, तो इस जोड़ी को सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए उसमें कोई संदेह ना हो, यही मैसेज संघ देना चाहता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा रीच मिले। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।